गाइस वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें कि घटना चक्र दृष्टि जो है, दृष्टि की जो आई करंट अफेयर है 2023 की, उसको हम पूरी कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्री होना है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर झारखंड पीसीएस भी सेम डेट को होता है, जैसे कि पॉसिबिलिटी है कि 17 मार्च को ही हो, तो अगर उस दिन ये होगा तो दोनों में ही आपको काम देगा। ठीक है, मैं आपको डेली 2 या 3 पेज का कराऊंगी। 17 मार्च तक मतलब मैं ख़त्म करा दूंगी। ठीक है, इसका जो दृष्टि का आई करंट अफेयर है, ये जनवरी से शुरू होता है और लास्ट में नेक्स्ट जनवरी तक जाएगा। ठीक है, जनवरी टू जनवरी रहता है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया जाएगा? 10 से 12 जनवरी को किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखने कि कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। ठीक है, 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण है? तो 10वां संस्करण है इसका। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? यानी कि पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनेगा, डायरेक्टली ये पूछ रहा है तो आपको बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन पयला बैसाख के दिन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पयला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया? तो बांग्लार माटी यानी बांग्लार जल। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। बांग्लार माटी बांग्लार जल यानी कि बंगाल की मिट्टी और बंगाल का जल, किसने रचा है इसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचा गया है। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है? यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है किसको? तो सूरत हवाई अड्डे को, गुजरात को। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला पूर्ण इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया? आईआईटी कानपुर में। ठीक है, किसके साझेदारी से रहेगा? तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर दोनों की साझेदारी से रहेगा। पहला, ठीक है, भारत का पहला पूर्णतः, जब भी पहला वर्ड आ जाए भारत का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, पूरा ध्यान से पढ़ना है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम जनमन। ठीक है, पीएम जनमन योजना है। इसकी पूरी फुल फॉर्म है, देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म है इसका, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, शॉर्ट फॉर्म में पीएम जनमन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, द हम्प नामक द्वीप विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट में। ठीक है, क्या नाम है? द हम्प। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? यानी कि किसको दी है? ड्रोन दिया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। इसके द्वारा ये लोग क्या करेंगी? मतलब दूसरों को रेंट पे देंगी। ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरीके से बताऊंगी। मेंस के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, बट अभी हमें प्री पे फोकस करना है तो हम लोग सिर्फ एक्चुअल चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखते हैं, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एम्स देवघर झारखंड में किया गया। ठीक है, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में कितने टोटल एम्स हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना 10,000वां जन औषधि केंद्र है एम्स देवघर झारखंड। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या है इसका नाम? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे, काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो 17 से 30 दिसंबर 2023। यह संगम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काशी तमिल संगम, वाराणसी, यूपी। ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट रहेगा, कैश फॉर, एक सेकेंड, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्त के कारण किस सांसद को लोकसभा आयोग से अयोग्य घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? मतलब किसी घोटाले में किया गया, तो महुआ मोइत्रा को। ठीक है, ये कहाँ की? एटीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस से हैं। ठीक है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से हैं महुआ मोइत्रा।
नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोहित्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी, तो कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इसको किया था। ये देखते हैं, डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर कितनी हो गई है, मतलब घट गई है। ठीक है, एनसीआरबी डेटा के अनुसार इंडिया में क्राइम जो है वो घटा है 2021 में 2022 में, तो कितना घटा है 422.2। ठीक है, इतना घट गया है, यानी कि इतना कमी आई है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं, यानी पर लाख में कहाँ पे कम किए गए, तो कोलकाता में सबसे कम अपराध जो है वो देखे गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट है वर्ल्ड का वो भी, तो कहाँ किया गया, हमारे इंडिया में गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस अस्पताल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब नामक अस्पताल है। ठीक है, इसे किस परियोजना के तहत किया गया, तो भीष्म परियोजना। देखिए एक ही न्यूज़ है, इसमें 3 चीज़ों को अलग अलग बता दी गई, यानी कि पहला पोर्टेबल अस्पताल जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का नाम क्या है, तो आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है, और किस परियोजना के तहत हुआ है, तो भीष्म परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तो मैंने बता दिया था वाराणसी। नेक्स्ट देखें गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया, तो घोल मछली। ठीक है, घोल मछली को क्या किया गया, गुजरात की स्टेट फिश हो गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। केरला जो है वो एक डब्ल्यू टूरिज्म के लिस्ट में आ गई है। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आ गई है केरला टूरिज्म। विश्व के पहले 3D मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, वर्ल्ड का है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड का। जब ये इंडिया में हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कहाँ है, सिद्धिपेट तेलंगाना। ठीक है, सिद्धिपेट तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर द्वारा। ठीक है, साथी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। साथी किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है, IIT कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय। इसका नाम क्या कर दिया गया, आरोग्य केंद्र कर दिया गया है ना, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुष्मान स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया आरोग्य। अग्नि से क्या तात्पर्य है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, नाम पूरा याद रखना। अग्नि रिलेटेड किससे, आपके आयुष मंत्रालय से। नाम सुनने में लगेगा कि कोई मिसाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुभारंभ किया गया, तो खुंटी झारखंड से। विकसित भारत संकल्प योजना यात्रा खुंटी झारखंड से शुरू किया गया है। एक ऊपर छूट गया था, यूपी ने एक मिशन लॉन्च किया है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। ठीक है, तो यूपी ध्यान रखना है। चलिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में। ठीक है, सिटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो कचरा प्रबंधन है उससे रिलेटेड है ये। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन परीक्षण, हिंदी थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, तो अगर कुछ वर्ड मैं ऊपर नीचे बोल दूँ तो उसको प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, परीक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो इटावा में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन, ये यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इटावा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तो गोंडा में। ठीक है, गोंडा यूपी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो सांवरिया सेठ मंदिर। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांवरिया सेठ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र करने वाला भारत पहला महिला थाना कहाँ स्थित है। देखिए थाने की बात हो रही है। ठीक है, तो कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो नमो भारत। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र द्वितीय नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये किसने किया है? आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, सीबीआई ने। और इसका उद्देश्य क्या था? संगठित साइबर क्राइम, एक सेकेंड, हाँ, संगठित साइबर अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ओडीए प्लस का दर्जा दिया गया? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, ये ध्यान रखना, ग्रामीण, यूपी को दिया गया है। ठीक है। पहली नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? पहला नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है, वहीं पे दिन मनाया गया 7 अक्टूबर 2023 को। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आप लोग को पता है कि नया संविधान बना है, संविधान भवन बना है, पार्लियामेंट बना है, उस पुराने का नाम रखा जाएगा संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का आवरण कहाँ किया गया? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? महिला आरक्षण 20 सितंबर 2023। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान में रखना है। इस विधेयक को राज्यसभा में, देखिए लोकसभा में कब किया गया? 20 सितंबर को, उसके बाद नेक्स्ट डे ही राज्यसभा में कर दिया गया। तो ज़्यादा वो नहीं है, एक दिन का आगे पीछे, पहले लोकसभा में हुआ फिर राज्यसभा में हुआ। उसके बाद कौन सा संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां। ठीक है, 128वां, ठीक है, 128वां। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन। मिथुन गाय भैंस जैसा ही होता है दिखने में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सब कई राजकीय पशु है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो विश्वकर्मा योजना। नाम से ही पता लग रहा है, कारीगर योजना, विश्वकर्मा योजना। ठीक है, कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? ये वाला, सॉरी, ऑपरेशन, ये तो बता दिया था मैंने। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामू शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ किया? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित? तो 1857 की क्रांति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो क्या? मेरा युवा भारत। ठीक है, मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो गंगई डॉल्फिन, जो कि हमारे बिहार की भी है, वही यूपी की भी हो गई गंगई डॉल्फिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बन गया है? हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी से चलने वाला तट मंदिर है तमिलनाडु में। ठीक है, ये बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने की है। ठीक है, राजस्थान ने, बिहार के बाद राजस्थान। देश का जाति करने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट आई गया, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? पंप भंडारण का नीमच, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1440 मेगावाट रहेगा यहाँ का क्षमता। यहाँ देखते हैं हम लोग, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो यशोभूमि। क्या है? यशोभूमि। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, माइस। ठीक है, माइस, MICE, माइस का फुल फॉर्म है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। ठीक है, बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? सेवा क्षेत्र नीति। ठीक है, उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की परियोजना के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है?
प्रोजेक्ट नमन किससे रिलेटेड है? सिंपल ये याद रखना है। तो हमारे जो सैनिक है और शहीद हैं, यानी कि जो रिटायर्ड सैनिक है उनके लिए और शहीदों के लिए। कौन सी है? नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी दी? यानी एक्सटेंड कर दिया गया उज्ज्वला योजना को 2025-26 तक। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये योजना पहली बार कब आई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर 3 शहर कौन से हैं? देखिए ये किसकी बात हो रही है? स्वच्छ वायु यानी सबसे प्योर वायु कहाँ पे है? 10 लाख की आबादी के शहर में, ठीक है। इंदौर है पहला, आगरा है, तीसरा है ठाणे। 10 लाख से अधिक आबादी, ये ध्यान रखना है। इंदौर, आगरा और ठाणे। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। आगरा कहाँ पे? यूपी में। एंड सेकंड ठाणे कौन सा है? महाराष्ट्र में। तो यानी कि यूपी का जो है, यूपी पीसीएस वाले ध्यान रखेंगे, आगरा है सेकंड नंबर पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसकी क्षमता अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहकन झील किस राज्य में स्थित है? दक्षिण लोहकन, सिक्किम में। बाढ़ आई थी ना यहाँ पे तो अक्टूबर में, उससे रिलेटेड है, ठीक है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। यह परियोजना किन राज्यों में स्थित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्या है ध्यान रखना है? विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन, ठीक है। विजयपुर औरैया, विजयपुर जो है वो मध्य प्रदेश में, औरैया फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? सरयू नदी में की गई होगी। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया? तो चित्रकूट में बनाया गया, ठीक है, ग्लास स्काई वॉक। आयुष्मान भवा अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात, ठीक है। आभासी रूप से यानी कि वर्चुअली किया गया इसको, वहाँ गया नहीं गया, यानी कि ऑनलाइन किया गया इसको, ठीक है। आभासी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क ने। किसने? डोनाल्ड टस्क ने। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, तो मर्सर, ठीक है, मर्सर। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 241, टोटल 241, ठीक है। और टॉप 3 में कौन से, यानी कि सबसे अच्छी जगह रहने वाली क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी से रैंकिंग है, ध्यान रखना है। तो रैंक 1 पे वेना ऑस्ट्रिया की, सेकंड नंबर पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और थर्ड पे है ऑकलैंड न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसमें देखना है कि भारतीय शहरों को कितने शामिल किया गया? तो 7 शहर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टॉप 1 तो ध्यान में रखना है, कौन करती है? मर्सर करती है। 241 इसमें शहर को शामिल किया गया। नंबर 1 पे वेना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, एंड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड सेकंड पे, ऑकलैंड न्यूजीलैंड थर्ड पे है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि भारत के कितने देश शामिल हैं, सिटी शामिल है, तो 7, ठीक है। और 153 पे है वो भी, जो कि क्या, हैदराबाद का तेलंगाना, यानी भारत के हिसाब से देखा जाए वर्ल्ड में हैदराबाद 153 नंबर में आता है। सेकंड में आता है हमारा पुणे 154, बेंगलुरु आता है 156 में, चेन्नई आता है 161 में, एंड नई दिल्ली आता है 172 में, ठीक है। 172 में नई दिल्ली आता है। यूपी का कोई इसमें नहीं है, हैदराबाद है उसमें, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची जारी की गई। एक सेकेंड, ठीक है, फोर्ब्स ने की। किसने की? एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया। एक सेकेंड, लियोनेल मेसी को किया गया, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023, ध्यान रखना है। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो फोर्ब्स के द्वारा, ठीक है। टॉप 3 महिला कौन सी है इसमें? उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, ध्यान रखना है। क्रिस्टीना लेगार्डे जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका की।
इसमें भारतीय महिला कौन सी है, तो 4 महिलाएं हैं भारत की, ठीक है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनकी रैंकिंग रखी गई है 32, ठीक है। भारत में पहली हो गई और वर्ल्ड में 32 नंबर पे आती है। रोशनी नडार मल्होत्रा समग्र रैंकिंग है इनकी 60, और सोमा मंडल जो है वो 70, किरण मजूमदार शाह जो है वो 76, निर्मला सीतारमन जी 32 नंबर पे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ग्लोबल रिकवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया, तो दुबई में किया गया COP 28 में, ठीक है। COP 28 कहाँ हो रहा है, दुबई में हो रहा है। COP 29 कहाँ पे होगा, तो आपका अजरबैजान बाकू में होगा, और COP 30 कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। COP 29 अजरबैजान बाकू में, COP 29 होगा आपका ब्राज़ील में, एंड COP 28 2023 में हुआ दुबई में, ठीक है। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हुए, यानी 11, ठीक है, 11 हुए। इस अलायंस में शामिल देश कौन से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया नहीं, इंडिया है या नहीं बस इतना ध्यान रखना है, तो इंडिया है, ठीक है। भारत समेत बोला है ना, 11 हो गए। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, तो केन्या के। कौन है ये राष्ट्रपति, कहाँ के, केन्या के, ठीक है, विलियम समोई रूटो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। नेक्स्ट है आपका अमृत सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति 18वां। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डेट इंपॉर्टेंट होगी मैं वो बता दूंगी, ठीक है। सारी डेट हमको याद नहीं रखनी है, ठीक है। डेट याद नहीं रखनी कि कब हुआ या अमृत सांस्कृतिक, कल कहाँ हुआ ये ध्यान रखना, तो कसाने बोत्सवाना में हुआ, ठीक है, कसाने बोत्सवाना में। इस आयोजन किसके द्वारा किया, तो यूनेस्को ने किया। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमृत सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया, तो गरबा। ये किसकी बात हो रही है, यूनेस्को की जो कल्चरल हेरिटेज साइट होती है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है। इंटेंजिबल, अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट में गरबा को रखा गया है। ये यूनेस्को करता है, कहाँ पे हुआ था, कसाने बोत्सवाना में हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। गरबा जो है गुजरात का है, सबको पता होगा। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली है भारत की कौन सी अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक मतलब इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो 15वीं है, ठीक है, यानी इससे पहले 14 और शामिल की गई हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है, टेलर स्विफ्ट को चुना गया। कौन है टेलर स्विफ्ट, अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो ओपन AI के जो पर्सन है सैम ऑल्टमैन को चुना गया, ठीक है, ओपन AI सैम ऑल्टमैन। इस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 रोड 1 बेल्ट इनिशिएटिव से कौन बाहर आ गया, इटली बाहर आ गई है, ठीक है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया, तो स्वीडन के साथ मिलकर, ठीक है, LED लीड IT स्वीडन, ठीक है। लीड IT 2.0 का पूरा नाम क्या है, तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है, इंडस्ट्री ट्रांजिशन, IT नहीं समझना है इसको, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल IMO परिषद के लिए पूर्ण निर्वाचित, देखो IMO से इंटरनेशनल बहुत सारे आ जाते हैं ना, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम शॉर्ट फॉर्म में यही हो जाता है, तो हमें पूरा ध्यान रखना। तो समुद्री संगठन की बात हो रही है, तो किसने निर्वाचित किया गया, तो भारत को किया गया, ठीक है, भारत को किया गया। ऐसे भारत को कितने साल के लिए चुना गया, तो 1 साल के लिए, 2024-25 के लिए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये हर साल एक ही करता है, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। जर्मन वॉच तो रहता ही रहता है, साथ में 3 लोग हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। कितने देशों को शामिल किया गया इस सूचकांक में, तो 63 देश और यूरोपीय संघ, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस ये जो इंडेक्स है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि पहले 3 पे कोई भी नहीं है, ठीक है, पहले 3 पे कोई भी नहीं है। इसका मतलब जलवायु परिवर्तन में पहले 3 पे ये लोग किसी को नहीं समझते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट
1 2 3 नील है, जो भी रैंकिंग है वो 4 से शुरू है। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, डेनमार्क है राइट, 4 पे। देखिए क्लाइमेट इंडेक्स में 1 2 3 पे कोई नहीं है, ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है यूपीपीसीएस के लिए, तो ध्यान देना है। ठीक है, स्कोर कौन सा है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, देन फिलीपींस है। भारत के इसमें कौन सी रैंक आई, तो 7वीं रैंक आई है। ठीक है, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की थी, ग्लोबल कूलिंग, तो क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसने की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों का कितना प्रतिशत रहा है, यानी G20 देशों ने कितना इसमें योगदान दिया, तो 82%। ठीक है, 82%। ऑल पहल, ये किसने किया था, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। इसका पहल का उद्देश्य क्या है, वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। ठीक है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, ये तो नाम से ही पता लग जाएगा आपको। आज हम लोग यही तक करते हैं। ठीक है, 5 पेज तक हम लोग करते हैं, डेली 5 पेज तक करूँगी, तो मैं 15 मार्च तक इसको ख़त्म कर दूँगी। कभी ज़्यादा भी कर लेंगे, कभी कम कर देंगे, मिला जुला के 15 मार्च तक इसको मैं ट्राई करूँगी पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, क्योंकि 17 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम है। और मैं सोच रहे थे हम लोग बीपीएससी के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोग को ये चाहिए, तो मैं ये इनिशिएटिव लेके आऊँगी। क्योंकि हमारा बीपीएससी का जो प्री होगा वो अब फिक्स हो गया है कि 30 अगस्त या सितंबर को होगा। मान के चलिए अगस्त सितंबर के बीच में हो सकता है, अगर कैलेंडर फॉलो करती है बीपीएससी अपना, तो तब तक हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है कि हम लोग उसको प्री को 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहिए। मैं ये हम लोग मतलब बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी ये सोच रही है कि अगर आप लोग को हर सब्जेक्ट के 1 लाख MCQ अगर हम लोग करवा दें रिवीजन के तौर पे, तो वो कैसा रहेगा। क्योंकि मेंस भी पढ़ रहे हैं आप लोग, अभी प्री भी पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा फोकस तो अभी पहले प्री पे कीजिए, क्योंकि प्री ज़्यादा टफ हो गया है, नेगेटिव मार्किंग जब से आई है, तो प्री पे ज़्यादा फोकस करना है। घटना चक्र बनाते रहिए आप लोग, और जो 17 मार्च को एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तो ज़रूर बनाइए घटना चक्र। और साथ ही साथ 1 लाख MCQ मेरे पास PDF है, मैं उसको क्या करूँगी, डेली 5 पेजेस एटलीस्ट मैं उसको कवर करूँ, ऐसे 1 बाय 1 करके हम लोग। मैं ये गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि 17 मार्च तक ये ख़त्म होगा, ये दृष्टि वाला तो हो जाएगा, लेकिन वो वाला ख़त्म होगा या नहीं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं और टाइम कम है। लेकिन बीपीएससी तक जो जैसे कि हमारा चैनल बीपीएससी फोकस करता है, तो बीपीएससी तक हम लोग उसको 3 बार एटलीस्ट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो 1 लाख MCQ होंगे हर सब्जेक्ट के, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस एंड ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन पाँचों का जो है मैं कम से कम 3 बार मैं रिवीजन आपको करा दूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी सीरीज़ हम लोग लाएँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और 17 मार्च के बाद मैं आपके लिए मेंस के लिए भी हम लोग क्लासेस लेके आएंगे, और हम लोग क्वेश्चन देंगे, और उसके हम पूरी डिटेलिंग आप लोग को उसमें बताएंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आप लोग इसको वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। अगर अभी बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाइए, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज़ नेगलेक्ट कीजिएगा और फोकस कीजिएगा पढ़ाई पे। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने क्लीन देख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेके भी रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, तब आप रिविज़न कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और जो मैंने बोला है 1 लाख MCQ के बारे में, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग को वो चाहिए या नहीं। अगर बोलेंगे तभी मैं उसको लेके आऊँगी। और पहला कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए ये भी बताइएगा। ओके, थैंक यू।